वो कहते हैं ना कि इंसान बहुत कुछ छोड़ सकता है लेकिन खाना नहीं छोड़ सकता। यकीन मानिए, आज की वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ खाना छोड़ सकते हैं। कोइंसिडेंटली अगर आप मिल्क शेक, फ्रूट सैलेड या लजीज बिरयानी खाते हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने फूड सोर्स पर भी शक होने लगेगा। जाहिर सी बात है कि इंडियंस हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन फूड में हमें जरा भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। जनाब, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो चलिए आज ऐसे फेक फूड आइटम से आपका राबता कराते हैं जिन्हें शायद आप कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं है। एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। इस कहावत के चलते ही माँ बाप दबाकर बच्चों को सेब खिलाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे भी कश्मीरी सेब की तरह लाल, खूबसूरत और चमकदार बन जाएंगे। बच्चों को छोड़कर जिम डाइट फॉलो करने वाले लोगों को देखे तो वो भी बड़े चाव से इस फ्रूट को अपनी डाइट में रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि सेब केवल कुछ लिमिटेड हिली एरियाज में होते हैं। अब जरा टेक्निकली सोचिए, हिली एरिया से चमकदार सेब 135 करोड़ आबादी तक पहुंचाने के लिए मार्केट सप्लायर्स क्या करते होंगे? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके रंग रूप से छेड़छाड़। दरअसल मार्केट में सेब को ज्यादा वक्त तक नया और फ्रेश दिखाने के लिए उस पर वैक्स कोटिंग चढ़ाई जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि कम मात्रा में लगाई गई वैक्स हानिकारक नहीं है, लेकिन मुनाफे की होड़ में रिटेलर्स दबाकर वैक्स कोटिंग से सेब को चमकदार लाल बना देते हैं। वो इसे प्रोटीन के सोर्स से जानलेवा इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और अल्सर का बाय प्रोडक्ट बना देते हैं। प्लास्टिक राइस। सेब की हकीकत जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आज से सिंपल दाल चावल खाएंगे तो जरा ये भी जांच लीजिएगा कि चावल कौन से सोर्स से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे आप चावल समझकर खा रहे हैं वो प्लास्टिक है। आप में से ज्यादातर लोग शायद जानते भी नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन प्लास्टिक चावल चाइना की देन है। इन्हें लोगों की सेहत से खेलने में कितना मजा आता है ये तो पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है। प्लास्टिक चावल को भी इन्होंने भारत को इसी मंसूबे से एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन हैदराबाद और सिकंदराबाद के रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स ने प्लास्टिक चावल को पहचान लिया। उन्होंने इस पर शिकायत भी दर्ज की। इसके बाद ऐसे कई मामले सामने आए जहां लोग प्लास्टिक चावल की बॉल बनाकर हवा में उछालते नजर आए। हाई कोर्ट में भी इस हरकत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रबर एग्स। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। नॉनवेज लवर्स इस कोड को कुछ ज्यादा ही शिद्दत से फॉलो करते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो अंडे आप खा रहे हैं उसे मुर्गी ने ही दिया है? आपको ये बात बेतुकी जरूर लग रही होगी, लेकिन रियलिटी यही है कि मार्केट में रबर एग्स भी एग्जिस्ट करते हैं। विदेश छोड़िए, खुद भारत के लखनऊ और केरला के इडुक्की और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी खबर आ चुकी है जहां लोगों ने रबर के अंडे बिकने की शिकायत दर्ज की है। लोगों का मानना था कि इन अंडों को चाइनीज फैक्ट्रीज में टॉक्सिन और प्लास्टिक से बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो रबर के अंडे जलाकर भी दिखा दिए। ये मामले इसीलिए सामने आए क्योंकि रबर एग्स का कारोबार छिपते छिपाते देश विदेश में सभी जगह जारी है। इस कारोबार में अंडों को कैल्शियम कार्बोनेट, परफोरिन वैक्स, जिप्सम पाउडर से बनाया जाता है। और जानते हैं कि ये मिलावटखोरी किसके दिमाग की उपज है? ये कोई और नहीं बल्कि चाइना है। नूडल्स। अब चाइना की बात हो ही रही है तो जरा इनके आर्टिफिशियल नूडल्स की करामात भी सुन लीजिए। इस देश के इंटेलिजेंट माइंड्स को हर चीज में छेड़छाड़ करने की न जाने कौन सी बीमारी है। इन्होंने अपनी ही डिश नूडल तक को नहीं छोड़ा है। दरअसल जब चाइना में बचा कुचा खराब अनाज रह जाता है तो उसे कंज्यूम करने के लिए ये उसे नूडल्स का ही शेप दे डालते हैं। फैक्ट्रीज में ले जाकर इन्होंने सड़े बदबूदार अनाज से भी मुनाफा कमाना सीख लिया। फिर चाहे उसमें लोगों की हेल्थ ही दांव पर लग जाए। सड़े अनाज से नूडल्स बनाकर उसकी बदबू छिपाने के लिए ये सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नूडल्स का रंग रूप और स्वाद तो निखर जाता है, लेकिन ये पकवान बीमारियों का घर बन जाता है। इससे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे इंसान के शरीर में जाती है और उन्हें कैंसर का मरीज बना देती है। मिल्क। कैंसर की बात आ ही गई है तो जरा उस फूड आइटम को भी जान लीजिए जो भारत में बड़े नंबर पर लोगों को कैंसर का शिकार बना सकती है। हम बात कर रहे हैं मिल्क की। यकीन मानिए, अगर आप दूध ट्रस्टेड सोर्स से नहीं खरीद रहे हैं तो इसका कंजम्पशन जरूर कम कर दीजिए। खुद FSSAI की 2016 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 68% मिल्क और मिल्क आइटम्स FSSAI के मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं।
इसमें मिलावट इतनी ज्यादा है कि आने वाले भविष्य में लोग ऑर्गन फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट का तो यहाँ तक कहना है कि भारत में हर 3 में से 2 लोग एडल्ट्रेटेड मिल्क कंज्यूम करते हैं। WHO की रिपोर्ट ने तो यहाँ तक दावा किया है कि 2025 तक भारत की 87% आबादी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो सकती है। भारत दूध का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जरूर है, लेकिन यहाँ दूध में केवल पानी ही नहीं मिलाया जा रहा, बल्कि यूरिया, डिटर्जेंट पेंट, न्यूट्रलाइजर्स, एसिडिटी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेलिन एंड वेजिटेबल सॉल्ट और ग्लूकोज जैसी न जाने कितनी चीजें मिलाई जा रही है। व्हाइट ब्रेड। मिलावट का शिकार केवल दूध ही नहीं, बल्कि दूध के साथ खाई जाने वाली ब्रेड भी है। कभी सोचा है कि कई ग्रेन से मिलाकर बनाई जाने वाली ब्रेड इतनी सफेद कैसे रहती है? जाहिर सी बात है, जब तरह तरह के ग्रेन साथ में मिलाए जाते हैं तो ब्रेड का काला होना लाजमी है। लेकिन नाश्ते में खाई जाने वाली ब्रेड तो सफेद होती है। जानते हैं कैसे? वो इसलिए क्योंकि उसमें गेहूं और बाकी ग्रेन्स के साथ पोटेशियम ब्रोमेट भी मिलाया जाता है। ये केमिकल केवल ब्रेड को व्हाइट ही नहीं बनाता, बल्कि इलास्टिसिटी बढ़ाता है। रिसर्च में पाया गया है कि इस केमिकल के चलते लोगों में कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई देशों में ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत में FSSAI के रेस्ट्रिक्शन के बाद भी मैन्युफैक्चरर्स इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट। अगर हम कहें कि जो नमक आप खा रहे हैं उसमें भी एक बड़ा झोल हो सकता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इंडियंस का सॉल्ट और स्पाइस इंटेक दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि मिलावट के दौर में मुनाफाखोरों ने नमक को भी नहीं बख्शा है। दरअसल कुछ लोग आयोडीन नमक बनाने के बजाय ग्लास और पॉलिएस्टर से सस्ती इंडस्ट्रियल सॉल्ट बनाते हैं और इसे बाजार में खुले आम बेचते हैं। दरअसल शुद्ध नमक बनाने की प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए सस्ते में काम निपटाने के लिए लोगों की सेहत से खेला जाता है। इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि नमक हमेशा वेरीफाइड ब्रांड से ही खरीदे। पेयर्स वेजिटेबल। मटर पुलाव, आलू मटर, मटर पनीर और मटर मशरूम जैसी और भी कई पकवान हैं जिनमें मटर मेन इंग्रेडिएंट की तरह होता है। लेकिन अगर आप सुपरमार्केट से इन मटर को खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए कि मटर के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पैकेट में मिलने वाले ये हरे मटर असल में सोयाबीन होते हैं, जिनमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाया जाता है। इससे केवल मटर का रंग ही निखर कर नहीं आता, बल्कि ये घातक प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे मटर आपकी हड्डियां तक गला सकते हैं। इसके अलावा भी मटर को पॉलिश और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इनमें कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो इंसान के शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। मीट। सुपरमार्केट में मिलने वाले पैक्ड मटन को लोग कितने चाव से खाते हैं ना। डिफरेंट शेप और साइज में कटे हुए इस मटन के काफी लोग शौकीन हैं। लेकिन ये आता कहां से है और इसे कैसे पैक किया जाता है, ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता। अब जाहिर सी बात है कि इतना दिमाग कौन लगाए। लेकिन जनाब, जब स्टॉक बेचने के बाद मटन के बचे कुचे टुकड़े बचते हैं तो उन्हें एक शेप में जोड़ा जाता है। ऐसे में उन्हें एक साथ चिपकाने के लिए ट्रांसग्लूटामिनेज मीट ग्लू का इस्तेमाल होता है। ट्रांसग्लूटामिनेज मीट के प्रोटीन को एक साथ जोड़ तो देता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। जब आप उस मटन को चाव से खाते हैं तो ये केमिकल भी आपकी बॉडी में एंटर करता है और ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है। तो ये थे आम जिंदगी में खाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं स्वाद के साथ साथ आपकी जिंदगी में जहर खोल रहे हैं और जल्द ही आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।